चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग रेक्टेंगल पढ़ लिए थे। स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स वर्ग। ध्यान देंगे, स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है। स्क्वायर भी क्या होता है, एक रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन इसके सभी भुजाएं बराबर होती है। स्क्वायर एक वैसा रेक्टेंगल होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। बात समझ में आया? तो ध्यान रखना है, कभी भी स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, लेकिन रेक्टेंगल में था कि सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर थी, इसमें सभी भुजा बराबर होंगी। यानी प्रत्येक वर्टेक्स कोण 90 डिग्री, प्रत्येक वर्टेक्स कोण 90 डिग्री, और सभी साइड लेंथ जो है वो इसकी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसकी साइड लेंथ यदि a मान ले तो यह भी a होगा, यह भी a होगा, और यह भी क्या होगा, a होगा। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी एक क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसकी सभी भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में बराबर, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो यही आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर है डी ए, और सभी की सभी साइडें यदि बराबर हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर। और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर है कोण सी और बराबर है कोण डी, और ये सभी की सभी प्रत्येक एंगल, प्रत्येक वर्टेक्स एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है? और ध्यान देंगे, प्रत्येक भुजा बराबर है तो हम लोगों ने साइड लेंथ कितना मान लिया है, a, यानी आप इस सभी के बराबर a मान लेंगे। हमने प्रत्येक भुजा को कितना मान लिया, a। कोई दिक्कत? चलिए दूसरी प्रॉपर्टी इसकी समझते हैं हम। देखिए, इसकी जो डायगोनल्स होगी, ये हो गई एक डायगोनल्स AC, और डायगोनल्स जो है इसको दो इक्वल पार्ट में, जब रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी तो स्क्वायर को भी करेगी। बात समझ में आया? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। और दूसरी डायगोनल्स जो है इसकी, ये डायगोनल्स हो गई BD, और ये दोनों के दोनों डायगोनल्स जो है एक दूसरे को O पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। बात समझ में? तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि डायगोनल लेंथ जो है वो इक्वल होती है इसकी, यानी डायगोनल्स AC जो है वो बराबर हो जाएगा डायगोनल्स BD के। विकर्ण AC बराबर है विकर्ण AD के। AC क्या है, डायगोनल्स है, यानी विकर्ण है, तो विकर्ण की लेंथ यहाँ बराबर होती है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? साथ ही साथ इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं, यानी चौथी प्रॉपर्टी जो है इसकी, ये हो जाएगा OA बराबर हो जाएगा OC बराबर हो जाएगा OB और बराबर हो जाएगा OD के। बात समझ में आया? और साथ ही साथ समझिए, ये जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स है इसकी एंगल बाइसेक्टर भी होगी। कैसे होगी एंगल बाइसेक्टर? तो आप जरा ध्यान दीजिए, आपको बताए थे हम। सबसे पहले देखिए तो ABD एक क्या है, त्रिभुज है। ABD एक क्या है, त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में आप ध्यान दीजिए तो AB और साइड DA ये दोनों के दोनों क्या है, तो जब दो साइड बराबर हो, जब दो साइड बराबर हो और ये तीसरी भुजा पे हमने डाल दिया और ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया। ये कैसी पॉइंट हो गई? और आप जानते हैं कि मिड पॉइंट से ड्रॉ करे तो मीडियंस, मिड पॉइंट से ड्रॉ करे तो,
और दो साइड बराबर है तो बराबर भुजा के बीच से यदि कोई मीडियंस ड्रॉ की जाए तो वो तीसरे साइड पे परपेंडिकुलर होती है। हम लोगों ने पीछे आइसोसेलस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चीज़ देखा है। तो एक बात तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि यहाँ का एंगल कितना डिग्री होगा, यानी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। तो ये ध्यान रखेंगे स्क्वायर की जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कहाँ पे समद्विभाजित करती है, 90 डिग्री पे। तो पहली प्रॉपर्टी एक ये भी है, ये भी नोट कर लेंगे, यानी एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी और इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी इक्वल है एंगल डी ओ ए, और ये सभी की सभी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। समझ में आया? तो डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ पे समद्विभाजित करती है, राइट एंगल 90 डिग्री पे। और चौथी प्रॉपर्टी कि जब ये 90 डिग्री है तो हमने पढ़ा था आइसोसेलस ट्रायंगल में कि दो बराबर भुजा के बीच से यदि परपेंडिकुलर डाला जाए तो वह परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी होती है और साथ ही साथ उस पर परपेंडिकुलर, और यदि परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है ही तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगी, ये जो है एंगल बाइसेक्ट भी करेगी, यानी ये एंगल 45 डिग्री तो ये एंगल भी कितना, क्योंकि 90 है। बात समझ में आया? तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स इज एन एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल्स इसकी क्या होती है, कोण समद्विभाजक होती है। लिख लेंगे विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक कहने का मतलब एंगल बाइसेक्टर। यानी स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती है वह एक एंगल बाइसेक्टर भी होती है। स्क्वायर की डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करती है, यहाँ देखेंगे 90 डिग्री पे क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। डायगोनल्स की लेंथ इसकी इक्वल होती है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? और साथ ही साथ ये इसको 4 बराबर ट्रायंगल में डिवाइड करेगी। इसको कितने बराबर ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये, इन चारों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये मीडियंस है तो मीडियंस हो गया तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये दो इक्वल पार्ट में, इसलिए चारों पार्ट्स ही बराबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप ये लिख लेंगे, नेक्स्ट ये लिखेंगे कि स्क्वायर की जो डायगोनल्स है जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो इसको 4 छोटे छोटे सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करती है, डिवाइड करती है। सर्वांगसम कहने का मतलब कॉन्ग्रुएंट, यानी बराबर त्रिभुजों में, तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी के, ये भी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी के, और ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी के, और ये सभी के सभी बराबर हो जाएंगे स्क्वायर का कितना, 1/4 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी बाई 4। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बोले यहाँ तक में कोई डाउट हो तो कहेंगे, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। स्क्वायर जैसे ही आए आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। दूसरा, इसका वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होगा। तीसरी, इसकी डायगोनल्स लेंथ जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। चौथा, डायगोनल्स राइट एंगल पे क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और पांचवा, डायगोनल ही इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। छठा, इसलिए डायगोनल्स जो है इसको 4 छोटे छोटे सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो ये एक स्क्वायर होगा। बोलिए समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए जल्दी से इसको देख लीजिए, नोट कर लेंगे।
फोटो खींच लीजिए, लिखते रहिएगा। हो गया ना? बढ़े आगे? क्लियर है? अब आइए, अब अगली प्रॉपर्टीज पे आते हैं, कुछ आगे समझते हैं। ये सब तो इसकी बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ध्यान देंगे। देखिए, हमने कहा कि स्क्वायर कहने का मतलब कि इसकी सभी साइड लेंथ जो है वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो स्क्वायर है, इसकी सभी साइड लेंथ आपस में इक्वल है। हमने साइड लेंथ मान लिया ये a है, तो ये भी a होगा, ये भी साइड लेंथ a है, तो ये भी साइड लेंथ क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि इसका पेरीमीटर क्या होता है। परिमाप, परिमाप कहने का मतलब पेरीमीटर। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर के बारे में हमने आपको कहा, पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड लेंथ होती है। सभी भुजाओं की लंबाई का जो योगफल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो ए सबको ऐड कर देंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। तो पेरीमीटर इसकी हो जाएगी 4a। इसका मतलब है 4 और इंटू a यहाँ पर क्या है? साइड है, तो 4 इंटू साइड भुजा, 4 इंटू भुजा, 4 गुने भुजा कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? इसका पेरीमीटर। अब एक बात यहाँ समझिए, यदि साइड मालूम है उसको 4 से इंटू कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगी? पेरीमीटर आ जाएगी। और यदि पेरीमीटर मालूम है, ये 4 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगी? साइड निकल जाएगी। बोले कोई दिक्कत है? नेक्स्ट समझते हैं। दूसरी बात आते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ से मिला दीजिए डायगोनल्स को, ये मिला दिया तो ये AC क्या है? इसके डायगोनल्स है। और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका वर्टेक्स एंगल जो है वो सबका सब कितना है? 90 डिग्री। मुझे बताइए कि ये एंगल यदि 90 डिग्री हो गया तो ये जो ट्रायंगल है AB और ये C, ये ABC जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल। और राइट एंगल में 90 के जस्ट अपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं, यानी विकर्ण कहते हैं। तो ये जो विकर्ण है इस त्रिभुज का तो हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और राइट एंगल के हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? तो अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से हम इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। देखिए, वर्ग का विकर्ण हमें निकालना है डायगोनल्स। वर्ग का विकर्ण निकालना है तो विकर्ण क्या हो जाएगा बताइए? अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ए तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और इंटू ए। बात समझ में आया? जिसको हम लोग कहते हैं रूट 2a। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 2a, यानी ये लिखा हुआ है अंडर रूट 2 इंटू साइड। बात समझ में आया? यानी ये विकर्ण क्या होती है? वर्ग की विकर्ण होती है रूट 2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं? रूट 2 गुने भुजा। बोले कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब आइए तीसरी प्रॉपर्टीज की, हम लोग एरिया की बात करेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए? तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इस बारे में विचार करते हैं। क्षेत्रफल कहने का मतलब एरिया। तो देखिए, क्षेत्रफल कैसे होगा? हमने कहा कि ये जो है ABC, ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया तो इस वाले त्रिभुज का भी होता है। दोनों के दोनों ट्रायंगल ही बराबर होते हैं। यदि हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल ले और इसका डबल कर दे तो दोनों ट्रायंगल का टोटल एरिया, और जो दोनों ट्रायंगल का टोटल एरिया होगा वही तो इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
क्लियर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि आप निकालेंगे तो कहेंगे कि ट्रायंगल का एरिया तो इजी है, हाफ इंटू बेस, तो बेस भी ए है और हाइट तो हाइट भी ए है। ये एक ट्रायंगल का एरिया हुआ। अब यदि हम स्क्वायर की बात करें तो कहेंगे आप इसका डबल कर दीजिए, तो 2 इंटू हाफ इंटू ए, तो यहाँ कट ही जाएगा, तो ए इंटू ए क्या निकल के आएगा बताइए जरा, ए स्क्वायर। बात समझ में? तो एरिया क्षेत्रफल होती है ए स्क्वायर, जहां ए क्या है, ए और कुछ नहीं साइड है, तो साइड स्क्वायर, साइड मतलब भुजा, ये भुजा स्क्वायर। बात समझ में आया? क्लियर है? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड। और विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। बोले कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए यहां तक नोट करेंगे जल्दी से। हो गया? बड़े आगे। अब आइए थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है इसकी प्रॉपर्टीज पे। देखिए हमने कहा कि एक स्क्वायर कहने का मतलब कि इसका सभी वर्टेक्स एंगल जो है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और सभी साइड लेंथ जो है इसकी बराबर होती है। ये हो गया ए बी सी और डी, एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या कहेगा? एक मैक्सिमम स्क्वायर, मैक्सिमम यानी इन सर्कल। मैक्सिमम कहने का क्या मतलब है? आइए तो इन सर्कल पे आते हैं। तो इन सर्कल यानी वैसा वृत्त जो इसके अंदर इसके सभी भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। तो ये हो गया वर्ग के अंदर अंतःवृत्त। क्या हो गया? ये अंतःवृत्त इन सर्कल है, तो जिसका कि ये सेंटर हो गया, जिसका ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब आप यहां से समझिए, ये सेंटर है तो सेंटर से यहां मिलाएंगे तो इस कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस सेंटर से यहां मिलाएंगे तो ये इधर कांटेक्ट पे भी तो 90 डिग्री है। देखिए ये 90 90 90, तो ये जो तीसरा एंगल होगा ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। बोलिए समझ में आया? क्लियर है? जब ये 90 90 90 हो ही गया, आप जानते हैं कि ये इन रेडियस है r, तो ये भी इन रेडियस होगा r। बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताइए कि ये साइड लेंथ बराबर है, दो कंजिक्यूटिव साइड लेंथ बराबर है और प्रत्येक वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो आकृति बन रही है, ये आकृति कैसी होगी? एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल? तो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में कंजिक्यूटिव साइड लेंथ बराबर होती है। तो बताइए ये r है तो ये भी तो r हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए 90 ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। ये कंप्लीट साइड लेंथ हमने कहा था a है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बच जाएगा ये a/2 होगा, आधा आधा। और ये भी कितना हो जाएगा? a/2। बात समझ में आ रही है? वैसे ही बताइए इधर भी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ ये साइड कंप्लीट a था तो ये a/2 और ये भी तो a/2 हो जाएगा। बोले बात समझ में आया? तो जो ये इन रेडियस है r, वो क्या हो जाएगी? a/2। समझ में आया? तो यही चीज समझनी थी कि r बराबर होता है a/2। यदि वृत्त के अंदर यदि इन सर्कल ड्रॉ किया जाए मैक्सिमम लेंथ, यानी कि जो इसकी सभी साइड के टच करके जाए, तो यहाँ पे अंतः त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? a/2। बात समझ में आया? और यदि r निकल गया तो क्या क्षेत्रफल नहीं निकल सकती है? निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? तो बताएंगे जरा, ये वैल्यू हो जाएगी a/2। कोई दिक्कत है? अभी देखिए, अब मुझे इसमें एक और सर्कल ड्रॉ करने हैं, और वो जो सर्कल है इसका वाह्यवृत्त यानी सभी शीर्ष को स्पर्श करके जाएगा। तो यहां से देखिए ये इस तरीके से
सभी शीर्ष को स्पर्श करके गया, तो ये हो गया इसका बाह्य वृत्त। सेंटर यही है, यहाँ से मिला देंगे इसको तो यही तो इसकी कैपिटल रेडियस आर हो जाएगी, और इसको आगे बढ़ाइए तो यही तो कैपिटल रेडियस आर हो जाएगी। यानी आर प्लस आर 2r, जो इसका व्यास होगा, ये परिवृत्त का जो व्यास होगा वही तो इस वर्ग का विकर्ण है। बात समझ में आया? वर्ग का क्या है? विकर्ण है। तो यहाँ पे आप दूसरी प्रॉपर्टी ये नोट कर लेंगे कि जो परिवृत्त का व्यास है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होती है। तो यहाँ परिवृत्त का व्यास ये बराबर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का क्या हो जाएगा? विकर्ण। यानी आप यहां से अब ये कह सकते हैं कि 2r बराबर हो गया d। बात समझ में आया? और d, समझिएगा बात को, 2r बराबर हो गया d, और डायगोनल्स जो होती है वो यहाँ पे होती है √2 इंटू a। समझ में आया? तो बताइए यदि r की वैल्यू निकाली जाए तो √2 इंटू a बाई क्या हो जाएगा? 2। तो या तो आप ये डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे, और नहीं तो यहां से √2 से आप काट दीजिएगा तो a बाई √2। समझ में आया कि नहीं आया? तो a बाई √2 जो होता है यही होता है परिवृत्त का त्रिज्या। कोई दिक्कत? तो यदि हम लोग चाहे तो स्क्वायर में यदि कहे अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त साइड के बराबर हो जाएगी। अंतःवृत्त किसके बराबर? साइड के बराबर होती है व्यास, और परिवृत्त की व्यास किसके बराबर होती है? विकर्ण के बराबर होती है। और वर्ग का विकर्ण भी निकालना जानते हैं, √2 इंटू साइड होता है, और साइड a है, हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। तो क्या हम इसका एरिया रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? हो जाएगा ना? बढ़े आगे? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? चलिए समझिएगा। अब आप यहां से थोड़ा सा देखिए, हमने कहा कि एक स्क्वायर है, ये एक क्या है? स्क्वायर है, ए बी सी और डी स्क्वायर है, तो इसका सभी जो है वो कितना डिग्री हो गया? वर्टेक्स एंगल 90। अब एक इन सर्कल ड्रॉ करनी है, इन सर्कल मैक्सिमम, यानी कि जो इसको टच करके जाए। समझ में आया? तो ये सेंटर है, तो यही तो इसकी रेडियस हो जाएगी। कोई दिक्कत? क्लियर है? अभी आ जाएंगे नेक्स्ट। अब हमको इसको ड्रॉ करना है, इसका बाह्यवृत्त ड्रॉ करना है, परिवृत्त। तो ये इस तरीके से सभी शीर्ष से होता हुआ जाए तो ये परिवृत्त हो गया, और यहाँ से इसको मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा। और ये कॉन्टेक्ट है, तो ये यहाँ पे ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। बोलिए बात समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ से आर और आर का रेशियो चाहिए, हमें निकालना है रेशियो आर और आर का। किसका रेशियो निकालना है? आर और आर। आर समझ रहे हैं, ये परिवृत्त है, ये परिवृत्त की त्रिज्या, और ये अंतःवृत्त, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या। और किसके अंदर? तो किसी वर्ग के अंदर, किसी वर्ग के, यानी किसी स्क्वायर की परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो निकालना हो तो रेशियो कितना हो जाएगा? क्या आप ये बता सकते हैं? तो इसकी रेशियो हो जाएगी 1, ये √2, ये √2, और ये हो जाएगी 1, यानी √2 इज टू 1। क्या होती है? √2 इज टू 1। कैसे होती है? पीछे देखिए निकाला गया, आप वहां से काट के निकाल लीजिए, या फिर आप यहां समझिए। देखिए ये जो है एंगल बाइसेक्टर होगी, ये 45 डिग्री, तो यहाँ देखिए ये 90, ये 45, तो ये भी तो 45 हो जाएगी। 45 का रेशियो पता है ना, 1:1:√2 होता है।
बात समझ में आया? 45 का रेशियो नहीं पता है तो यहाँ देखिए हम अलग से बना देते हैं। ये हो गया, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये दो साइड लेंथ तो बराबर ही होंगी, यानी इसका रेशियो यदि 1 है तो इसका भी रेशियो 1 होगा। पाइथागोरस लगा दीजिए तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही तो लिखा हुआ है। समझ में आया? तो यहाँ से दो सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपसे यही पूछेगा कि ये परिवृत्त है और ये अंतःवृत्त है, तो इसकी त्रिज्या का रेशियो, इसकी त्रिज्या रेडियस का रेशियो, तो रेडियस का रेशियो होता है √2:1। और दूसरी बात आपसे पूछेगा इसके क्षेत्रफल का अनुपात, रेशियो ऑफ दियर स्क्वायर, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल होती है वृत्त की πr², पाई तो कांस्टेंट ही होती है, वो तो कैंसिल ही हो जानी है, यानी r² पे डिपेंड करेगी, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो कहेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ये थी स्क्वायर, ये किसकी प्रॉपर्टी थी? स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी, सारी की सारी। बोलिए समझ में आया? तो स्क्वायर में बस इतना ही प्रॉपर्टीज होता है। ये प्रॉपर्टीज यदि आपको पता है, ध्यान में है, बात समझ में आया, तो हम लोग कोई भी हो इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत?